Jai Mahakal, very soul tribe. Welcome back to this channel. If you're already subscribed, then welcome back. And if you're new to this channel, please do like, share, and subscribe so that I can get connect with your energy and I can give you the clear, guided message for you. Then let's begin this video with the chant. Let me just clarify the energy. I hope you all are doing well because now today is Amavasya and I'm doing this reading for you. आज की जो जर्नी स्टार्ट होगी आज से लेकर के नेक्स्ट 15 डेज वो आपकी अभी जो होता है मून साइकिल फुल मून से लेकर न्यू मून तक आपकी इनर इनर वर्ल्ड की जो होता है हीलिंग चलती है, ग्रोथ चलती है। फिर उसके बाद अमावस्या से न्यू मून से लेकर के, बिकॉज आज न्यू मून है तो न्यू मून से लेकर के फुल मून तक जो है आपकी आउटर वर्ल्ड की मैनिफेस्टेशन एंड ग्रोथ एंड जो भी वर्क है वो चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग न्यू मून स्पेशल। ये एक लॉन्ग वीडियो होगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। नहीं फर्क पड़ता है कि ये वीडियो आपको कब तक रीच करे, नहीं फर्क पड़ता है कि ये वीडियो आप कब देख रहे हो, आप जब भी देख रहे हो। अगर वो न्यू मून है और न्यू मून के फेज में आप देख रहे हो, ये वीडियो आपको रेजोनेट करेंगे, आपसे रेजोनेट करेंगे, चाहे वो कोई भी न्यू मून हो सकता है। या फिर जो सिचुएशन, जो मैसेजेस आज मैं पिक करूंगी वो मैसेज जब भी आपको मिले, अगर वो सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है या चल रहा होगा तो भी वो मैसेज आपको रेजोनेट करेंगे, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेंगे। ओके, फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी न्यू मून डेक से ही। उससे पहले बस मैं अपनी कार्ड को थोड़ा सा स्मोक क्लींस कर लेती हूँ। I am cleaning your aura, I'm cleaning your aura, I'm cleaning your energy, I'm cleaning this cards. ये कार्ड ऑलरेडी रिचार्ज्ड है ऑलरेडी। ओके, ये कार्ड ऑलरेडी रिचार्ज्ड है। मुझे बहुत ज्यादा ना हार्ट चक्रा में सेंसेशन हो रहा है, तो अगर आप में से कोई हो इन दिनों जो सेंटर ऑफ द हार्ट में बहुत ज्यादा सेंसेशन फील कर रहा है या फील कर रही हो, तो ये मैसेज बिल्कुल आपके लिए है। ये मैसेज आपको रेजोनेट करता है क्योंकि हो सकता है कि आपका भी हार्ट चक्र में बढ़ोतरी हो रहा है। हम सब ना कहीं कनेक्टेड है। हम सब मुझे जो मैसेज आ रहा है कि हम सब सेम मतलब पाथ में ही है ऑलमोस्ट। जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो ये वीडियो तक पहुंचेगा, क्योंकि जर्नी हम लोगों का डेस्टिनेशन सेम है, भले ही रास्ता अलग अलग होता है। हो सकता है कैलाश जाने की रास्ता कोई हेलीकॉप्टर से जा सकता है, कोई पैदल जा सकता है। वाओ वाओ, आई एम प्लीज्ड विद द कार्ड। ओके, 2 कार्ड आया है न्यू मून का। मैं एक और मतलब न्यू मून, ये मून डेक से मैं मून डेक का ही कार्ड सबसे पहले लेना चाहूंगी। वाओ वाओ, सारे कार्ड फिसल गए। ओके, बॉटम। कितनी अमेजिंग होती है ये रीडिंग्स, कितनी अमेजिंग होती है ये कार्ड्स। देखो, आज न्यू मून है, आज न्यू मून है। चारों कार्ड न्यू मून का आया है। यहाँ पे 2 कार्ड है। आई विल नॉट टेक दिस। अच्छा, ये कार्ड मैं ले लेती हूँ। ओके, 5 कार्ड आया है। एक फुल मून है। न्यू मून टू फुल मून की जर्नी, मैंने यही कहा था कि न्यू मून से जो फुल मून की जर्नी होती है तो वही आता है। देखो, लेट मी शो यू गाइज।
I hope you are able to see it. न्यू मून, न्यू मून, फुल मून, न्यू मून, न्यू मून, कितनी अमेजिंग होते हैं ये कार्ड्स। आज न्यू मून है, चारों कार्ड न्यू मून का ही आया है। न्यू मून, न्यू मून, फुल मून, न्यू मून, न्यू मून। You can see this. I guess yes. Now I guess you are able to see it. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट मैं ले लेती हूँ ये कार्ड जो आया था, A new romantic cycle is begin. तो जो लोग, मैंने पहले ही कहा था कि हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, आपकी हार्ट चक्रा हील हो रहे हैं, आपकी हार्ट चक्रा, हार्ट की जो रीच है, हार्ट चक्रा की जो रीच है, वाइब्रेशन है, वो बढ़ रही है। जब हार्ट चक्र की रीच या वाइब्रेशन बढ़ने लगती है, उस टाइम क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा ढेर सारा प्यार मिलता है। अभी प्यार सिर्फ लव्ड वन से मिले ऐसा जरूरी नहीं है, प्यार आपको किसी से भी मिल सकता है। वो आपकी फैमिली हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड्स हो सकती है, आपकी ऑफकोर्स जो रिलेशनशिप है वो तो है ही इस कैटेगरी में। तो ये है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। ठीक है, सेकेंड कार्ड आया है कम्युनिकेशन इज द की। ठीक है, आप जो है उनको बोलने के लिए कहा जा रहा है, चुप मत रहा करो यार, बोला करो, टेल टेल। जितना ज्यादा आप बोलोगे, जितना ज्यादा आप बात करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों तक पहुंचोगे, उतना ज्यादा आप अपनी, लोग समझेंगे आपको। हो सकता है आप बहुत चुपचाप शाई टाइप की पर्सन हो, आप अपने पार्टनर से बात नहीं करते हो सकता है यही मुझे मैसेज आ रहा है। आप किसी से बात नहीं करते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो, एंड फिर आप ब्लेम करते हो कि लोग मुझे समझते नहीं है, लोग मुझे उल्टा ही समझते, उल्टा ही ले रहे हैं। तो बोला करो यार, प्लीज बताया करो, आपके अंदर की जो फीलिंग्स है उसको जाहिर करो, तभी तो लोग आपको समझेंगे। क्यों नहीं, इस बात में एक बेल तो होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज द की, बात किया करो, एंड आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। हो सकता है आप, अगेन मुझे सिंगर का कोई, मैं जब भी ये कम्युनिकेशन की बात करती हूँ ना, मुझे कोई सिंगर की एनर्जी पिक करे। हो सकता है कोई सिंगर मुझे अभी देख रहा है, या तो वो सिंगर बनने वाला है, बहुत फेमस सिंगर बनोगे अगर आप बनोगे। जो मेरे दिमाग में जो इमेज आया, जो मेरे दिमाग में थॉट आया ना, अगर कोई सिंगिंग लाइन है, क्योंकि मैं जब भी ये इस रीडिंग में बैठती हूँ, मैं कोई ना कोई एक सिंगर से तो कनेक्ट कर रही हूँ। एंड वो इंसान आगे जाके अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, इन द प्रैक्टिसिंग मोड में है, तो वो आप बहुत ज्यादा अच्छे एक म्यूजिशियन बनोगे। लाइक आप हील करोगे लोगों को, आप म्यूजिक के थ्रू लोगों को हील करोगे, म्यूजिक के थ्रू आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करोगे एंड हील करोगे। मार्क मी, क्लेम दिस। ओके, नाउ अभी मुझे आया है ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। ओके, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि आप जो भी हो, आपको फर्स्ट इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। अगर आपके साथ आपकी पार्टनर की कोई अनबन चल रही है, कोई भी लड़ाई चल रही है, कोई भी झगड़ा चल रहा है, देन यू हैव टू ब्रिंग लव। आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा। आप अगर वेट कर रहे हो कि नहीं उधर से पहला आएगा फिर मैं जाऊंगी, उधर से पहला कॉल आएगा फिर मैं कॉल करूंगी, नो, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। आपको लेना है इनिशिएटिव, बिकॉज यू आर हाई वाइब्रेशनल बीइंग यार। एंड लास्ट है एक्सपेक्ट एंड पावरफुल चेंज। तो ये न्यू मून, आप जो भी वेट कर रहे हो कि कब मेरे सिचुएशन चेंज होगी, कब मेरे चीजों में चीजें आगे बढ़ेंगे, कब ये चीज रैपिडली आगे जाएगा, क्या कब ये चीज ग्रो करेंगे, कब चीजें स्टार्ट होंगे अच्छे से, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक पावरफुल चेंज। आप एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग में कन्वर्ट होने वाले हो। एंड जो फुल मून की मैसेज है वो मैं बाद में लूंगी, उससे पहले मैं अदर्स जो डेक है उसको मैं पिक करूंगी। ओके, ठीक है, तो ये चेंज आने वाले हैं आपके लाइफ में बहुत जल्द, बहुत जल्द आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। अभी जो मैं कार्ड्स पिक करूंगी वो है गीता की डेक से पिक करूंगी। देखते हैं भगवान की, कृष्ण भगवान की, क्योंकि न्यू मून कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं काली को, अंधकार नहीं बोलूंगी, आपकी इनर सेल्फ को,
चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट काली, इसलिए अमावस्या में बेसिकली माता काली, 10 महाविद्या की जो फर्स्ट महाविद्या है उनकी पूजा की जाती है, मेरी माँ की पूजा की जाती है। तो मुझे कोई कालका जी की भक्त जो है, कालका जी जाते हैं, उनकी एनर्जी पिक हुआ। कोई है यहाँ पे जो वैष्णव देवी बहुत ज्यादा जाते हैं, वैष्णव देवी की पूजा करती है, आराधना करती है, उनकी एनर्जी पिक हुआ। माँ तारा की एनर्जी पिक हुआ। कोई जो तारापीठ है बंगाल में है वो, वहां जाते हैं, उनकी एनर्जी मुझे पिक हुआ बहुत ज्यादा। ओके, वृंदावन जो कृष्ण जी की पूजा करते हैं उनकी एनर्जी पिक हुआ। तो जो है, प्लीज कृष्ण जी, प्लीज कान्हा शो मी द मैसेज। तो काली एंड कृष्ण दोनों सेम ही है, राइट? काली एंड कृष्ण दोनों एक ही है। आप अगर न्यू मून में कृष्ण जी को कौन सा मैसेज है, प्लीज शो मी, शो मी, शो मी, शो मी द मैसेज। यहाँ पे मैसेज आया है, सक्सेस इन योगा, विजडम, योर एनिमी एंड गुड क्वालिटी। और एक कार्ड मैं लूंगी, क्या है? फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूशन। वाह, आया है माता रानी की कार्ड। देन गुड क्वालिटीज। ओके, तो ये मैसेज रिकॉर्ड करने से पहले मैं और एक कार्ड पिक करना चाहूंगी मैं, और ये डिवाइन डेक लेना चाहूंगी। ओके, मैं इनका कार्ड आज एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं आज इनका कार्ड एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि आज मंडे है। तो ओके, यमुना देवी, नारद मुनि। ओके, देखिए अभी मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, गुड क्वालिटी, एंड एक कार्ड आया विजडम, ठीक है? विजडम। तो नारद मुनि जो है वो ब्रह्मदेव की बेटे है, राइट? ये नारायण की बहुत परम भक्त है, कृष्ण की बहुत परम भक्त है। तो इसलिए जो कार्ड आया है ना, दोनों कार्ड ही जो आया है, एक में है यमुना देवी, ठीक है? यमुना जी में अगेन हम सब जानते हैं कि यमुना के पानी में कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं रची है। उनकी जन्म की जगह है, उनकी नदी है। शिव जी से जैसे रेजोनेट करते हैं गंगा जी, वैसे कृष्ण जी से रेजोनेट करते हैं यमुना जी। तो तभी मैंने कहा कि बहुत ज्यादा कृष्ण जी का आज एनर्जीज है। बाकी कार्ड मैं बाद में लूंगी। तो नारद मुनि, आप जो भी पर्सन हो, ठीक है, आप इस मैसेज को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहराई से समझना इस मैसेज को, क्योंकि ये थोड़ा अलग, थोड़ा यूनिक है। आप जो भी पर्सन हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है, बहुत ज्यादा पुरानी तरह की ज्ञान है। एंशियंट नॉलेज जिसको कहा जाता है, वो एंशियंट नॉलेज आपके अंदर है। बस आपको वो नॉलेज निखारना है, आपको वो नॉलेज को बाहर लाना है, आपको उस नॉलेज को परखना है। आप कृष्ण की बहुत ध्यान करते हो, आप कृष्ण की बहुत पूजा करते हो। मुझे दिखा हाथ में माला लेके कोई, हो सकता है आपकी गले में कंठी हो सकता है आपके घर पे कान्हा जी हो,
या तो हो सकता है आपके घर पे राधा कृष्ण की कोई मूर्ति रखे हुए हो, आप बहुत फ्रिक्वेंटली इस्कॉन जाते हो, बहुत फ्रिक्वेंटली आप कोई भी कृष्ण जी के कोई भी संस्था से आप जुड़े हुए हो, आप ऐसे पर्सन हो, तो आपको ना नारद जी की जो एनर्जी है उनके साथ आपको कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अभी क्यों कनेक्ट करना है आपको मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि ये जो है ये एक सन्यासी है। सन्यासियों में नारद जी सबसे पुराने, सबसे आदि सन्यासी है, ठीक है। जो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, थैंक यू, आई एम ब्लेस्ड, सॉरी। सो नारद जी की जो एनर्जी है अगेन बहुत पुरानी, बहुत एंशिएंट है, इनके पास बहुत ज्ञान है। अगर कोई भी अगेन संगीत साधना, नारद जी हमेशा क्या करते थे ना, नारायण 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 नारायण, वो लीला करते थे, वो गाना गाते थे, वो भगवान की जो जो चांट है वो डिफरेंट तरीके से गाना गाते हुए चांट करते थे। तो हो सकता है आप में से, जो मैंने पहले ही कहा ना कि म्यूजिक मुझे बार बार आ रहा है, तो आप अगर कोई भी यहाँ पे म्यूजिशियन हो, या फिर आप खुद से लिखते हो, खुद से कंपोज करते हो, या नहीं भी करते हो, तो आपसे ये मैसेज है कि आप भगवान जी की कोई भी सॉन्ग पे आप गाना बनाओ और वो गाना आपका सुपर डुपर हिट जाएगा। भगवान जी की कोई भी सॉन्ग या कोई मंत्रा या फिर कोई ऑलरेडी जो है, अगर आप खुद से लिख रहे हो, और अगर खुद से लिखना भी चाहते हो तो आप इनका चांट करो। आप बस बैठने से पहले, आप लिखने से पहले, जैसे हम मेडिटेट करते हैं, मैं भी, कोई भी इंसान जब क्रिएटिव कार्य करते हैं तो उससे पहले मेडिटेशन करते हैं कि एनर्जी काम हो जाए, ताकि आप मैसेजेस जो है वो रिसीव कर पाओ। तो नारद जी को आपको याद करना है, नारद जी के एनर्जी को आपको मैनिफेस्ट करना है, और उसके बाद आपको लिखना, या तो गाना गाना है या तो सिंगिंग करना है। और इस मैसेज को जो देख रहा है ना, वो 100% क्रिएटिव पर्सन के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी का और एक कार्ड जो आया है वो है नटराज। नटराज जो है शिव जी की एक रूप है, स्वरूप है। जो भी इंसान, चाहे वो डांसिंग फील्ड में हो, चाहे वो सिंगिंग फील्ड में हो, जो भी इंसान कोई भी ऐसे क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, वो उनके पास नटराज जी का मूर्ति होता ही होता है। अगर नहीं है तो आप लाइए, अगर नहीं भी लाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नटराज जी का फोटो अवेलेबल है, गूगल से आप प्रिंट आउट करके उनकी फोटो आप लगा सकते हैं। उनके नटराज स्वरूप को आप पूजना शुरू कीजिए, क्योंकि ही इज द गॉड ऑफ क्रिएटिविटी, ही इज द गॉड ऑफ manifest different way how to create it, how to create everything, in how to create your organization, how to create your creation, आपकी खुद की क्रिएशन, जो चीज ऑलरेडी है उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये नटराज जी और नारद मुनि की जो एनर्जी है, ये दोनों चीज से आपको गाइडेंस मिलेंगे बहुत ज्यादा। तो आप जब भी कोई ऐसे काम करो, आप उसमें बैठो, ओके। एंड लास्ट आ रहा है, ओके, मैं एक बार पढ़ देती हूँ मैसेज क्या है। म्यूजिकल एबिलिटी, सी मैंने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा म्यूजिक की जो एनर्जी है वो मैं देख पा रही हूँ। कोई म्यूजिशियन है जो या तो बनना चाह रहे, वो कनेक्ट है। म्यूजिक एबिलिटी, नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, मिस्ट्री ऑफ भक्ति एंड डिवोशनल, योगा, अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम। मैंने यही कहा कि ये सारे नारद मुनि की जो क्वालिटीज है, कि भगवान का नाम गाते हुए लेना, योगा, सन्यासी, क्योंकि वो सबसे पहले सबसे पुराने योगी एंड सन्यासी थे, एंड बहुत पुराने वैदिक नॉलेज की जो ज्ञान थी, वैदिक ज्ञान, इनको सबसे पहले दी गई थी। तो नारद मुनि की चांट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, ओके। सेकेंड थिंग जो आ रहा है, सेकेंड मैसेजेस जो आ रहा है, नारद मुनि का हो गया। सेकेंड मैसेज जो आ रहा है, विजडम, यहाँ पे मैंने बताया नटराज जी, नहीं ये नहीं था, नटराज जी का क्या है, फियरलेसनेस, जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, परफेक्शन इन द आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड डांस, ओके, एंड फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ। मतलब नटराज जी जो होते हैं ना, वो बहुत खुश एनर्जी में, खुश मिजाज में रहते हैं। और आप जब खुश रहोगे, आपके दिमाग से जब डोपामिन जितना ज्यादा रिलीज होगा ना, आप उतना ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच पाओगे, क्रिएटिव हो पाओगे। फियरलेसनेस, हम क्या होते हैं, कभी कभी नया चीज करने से पहले, नया चीज स्टार्ट करने से पहले ना, हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कैसे करूं। तो इसीलिए शिवा का जो फॉर्म है, ये नटराज जी का जो ये फॉर्म है ना, ये आपको फियरलेसनेस बनाते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा
ऐसे बनाते हैं कि आप कुछ भी करो, आप सोचो नहीं, आप बोल्ड, उसको बोल्ड तरीके से करो, आप उसको एकदम ये सोच से दिमाग में रखे क्या हुआ कि ठीक है मुझे पसंद है, मैं कर रही हूँ, भले किसी को अच्छा लगे ना लगे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे सोल को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये एक है। सेकंड है कि जो आप से मैंने कहा कि कोई अगर क्रिएटिव फील्ड में हो, स्पेशली म्यूजिक, डांस एंड क्रिएटिविटी में, ठीक है, आर्ट में, ड्राइंग में, जैसे कि मैं ये ड्राइंग जो आप देख रहे हो ना, ये सारा मेरी बनाई हुई ड्राइंग है। तो ये जब मैं कभी भी जब ड्राइंग करने बैठती हूँ या फिर कोई भी कुछ भी लिखने बैठती हूँ, तो मैं इनको सबसे पहले याद करती हूँ, क्योंकि इनसे जो क्रिएटिविटी आता है आपको और कहीं से नहीं मिलेगा। आप जितना भी रेफरेंस देख लो, जितना भी देख लो, वो ऑलरेडी है, लेकिन आपकी यूनिक क्वालिटी आपको किसमें करना है, वो इनसे ही आएंगे। ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड, इस बात पे एक गॉन्ग हो जाए। ओके, लास्ट आता है विजडम, नारायण जी का कार्ड है। यहाँ पे है कि when one is illuminated with the wisdom by which necessaries in destroyed, then think this knowledge light up all the things just as the sun reveals the world at dawn. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आपकी सोल में जब नॉलेज, ज्ञान बढ़ती रहती है, आप उतना ज्यादा अंधकार से दूर जाते हो, उतना ज्यादा आपको एनलाइटनमेंट के पाथ में जा रहे हो, आप लाइट के तरफ जा रहे हो। जब भी आप लाइट के तरफ जा रहे हो, आप अपने अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से देख पाते हो, आप अपने चीजों को, पहले क्या होता है कि फियर रहते हैं हमारे मन में, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगे लेकिन आपके मन में फियर रहेगा, आप सोचोगे कि अरे ठीक है कब करना है, क्या करना है, आप छोड़ दोगे उस चीज को, है ना, आप आगे जाओगे। तो ये जो है कृष्ण जी आपको ज्ञान दे रहा है। आपको हो सकता है बहुत ज्यादा ज्ञान है ऑलरेडी, और या तो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्त होने वाली है। और लास्ट रीडिंग जो आया था उनमें मैंने गुरु बृहस्पति जी का मेरे पास आया था एनर्जी। आपको शायद याद होगा, जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता है कि बृहस्पति जो है वो नॉलेज की, विजडम की देवता है। तो नॉलेज आएगी, आप तभी आगे बढ़ पाओगे। विदाउट नॉलेज कुछ नहीं है। सो नॉलेज इज एवरीथिंग। आप जो है, आप या तो आप में नॉलेज है, या तो आप नॉलेज की डिमांड, आप में नॉलेज की भूख है, आपको मेरी तरह नॉलेज बहुत मतलब पसंद है। आप जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हो ना, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए होता है, हर एक चीज की नॉलेज, ज्ञान रखना, ज्ञान प्राप्त करना आपको अच्छा लगता है, बेसिकली आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ये हो गया। एंड लास्ट आया है कि गुड क्वालिटीज, ओके, गुड क्वालिटीज एंड कार्ड आया था फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूशन, ठीक है, गुड क्वालिटीज एंड फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूशन। एंड यहाँ से यमुना देवी का कार्ड आया है और इंद्रदेव। ओके ओके ओके, तो इंद्रदेव का जो कार्ड आया है ना, इंद्रदेव का जो मैसेज है यहाँ पे फिजिकल वैलिटी है, वेल्थ एंड सक्सेस है, हीरोइज्म एंड लीडरशिप, सिक्योरिटी इन टाइम्स एंड एग्रीमेंट, एग्रेशन इन द वॉर, ठीक है। इंद्रदेव जो है, इंद्रदेव का जो ना वज्र की देव है, हम सब जानते हैं। इंद्रदेव और एक चीजों का देव कहा जाता है, वो माया की देवता है। माया, इल्यूशन करना इंद्रदेव का काम है, ठीक है। अगर आप माया से डिटैच होना चाहते हो तो इंद्रदेव सबसे पहले आएंगे आपको माया से और उलझाने के लिए। तो अगर किसी को माया से जुड़े रहना है, हर कोई डिटैचमेंट नहीं चाहता है, हर कोई डिटैचमेंट पाने के लिए इस दुनिया में आया भी नहीं है। अगर सब कोई डिटैच मोक्ष की तरफ जाने लगे तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का क्या होगा। तो इसीलिए अगर कोई माया से जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा फिजिकल डिजायर रखते हैं, बहुत ज्यादा उनको मटेरियल सक्सेस चाहिए, युद्ध में जीतना है, कोई भी युद्ध हो, हम सब एक जंग लड़ रहे हैं, लाइफ इज अ बैटलफील्ड, यू नो। तो उसके लिए अगर कोई इंद्रदेव की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है। आपकी एनर्जी, इनकी एनर्जी है जो वो आपके साथ है, उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार किया है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और आपको ना सिक्योरिटी, जब आप वॉर में जाएंगे ना, उस टाइम में आपकी एग्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगी, लेकिन उनकी सिक्योरिटी आपके साथ है। इंद्रदेव का जो सिक्योरिटी फोर्स है, जो उनका प्रोटेक्शन है, वो आपके साथ है, वो बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आपको बहुत ज्यादा धन अपकमिंग में, क्योंकि इंद्रदेव जब प्रसन्न होते हैं ना, भर के देते हैं। देवों की राजा है इंद्रदेव, तो वो भर के आपको देते हैं, क्योंकि हर एक डिएटी अलग अलग
टाइम में अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं। तो इंद्रदेव राजा, देवताओं की राजा कहा जाता है। बहुत ज्यादा कोई जो है जो एकदम एकदम शौकीन टाइप की लाइफ जीना चाहता है, शौकीन टाइप की लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं अपने लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल गेट दैट। ओके, आई क्लेम दिस। ओके, नाउ यमुना जी, कोई हो सकता है रिसेंटली जमुना जी के पास गए थे या फिर वृंदावन गए थे या फिर फ्रिक्वेंटली आप जाते हो। अगर नहीं गए हो तो प्लीज वहां से डुबकी लगाइए जाके, या तो उनका पानी जो है उनके एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। जॉय ऑफ डिवाइन प्लेफुलनेस, ऑब्जर्वेंट स्पिरिचुअल ट्रूथ एंड अटैचमेंट टू द गॉड एंड गॉड्स पर्सनल फ्रॉम वाओ। तो यहाँ पे आया है कि उन भगवान की जो तत्व है, भगवान की तत्वों को मैनिफेस्ट आप अपने लाइफ में कर सकते हो, इनकी एबिलिटी आप रखते हो, और आपकी एनर्जी को प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत है। मैंने वही कहा कि आपको जाने की जरूरत है, डुबकी लगाने की जरूरत है। जो जब भी हम लोग जब भर जाते हैं ना, वो नेगेटिव चीजें हमारे अंदर जब भरने लगती है, तो वो हमें कहीं ना कहीं रोकते रहते हैं, हमारी थॉट्स को रोकते हैं, हम अपॉर्चुनिटी को ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को क्लीन करो। आपकी एनर्जी को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, एंड जमुना जी के एनर्जी से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके जमुना जी का पानी है, जल है, तो वो आप छिड़क सकते हो। गंगा जी का पानी है, वो भी आप छिड़क सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप गंगा जी में जाओ, चाहे आप जमुना जी में जाओ, चाहे आप कहीं पे भी अगर नहीं जा पाओ, पानी अगर नहीं ला पाओ, तो नॉर्मल पानी से एक मंत्र है, ओम गंगे च यमुने च ब्रह्मपुत्र, सॉरी मैं भूल गई, मैं लिख दूंगी, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि ये होता है। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी कावेरी ब्रह्मपुत्र चो नमः। ये जो एक मंत्र है, ये आप हाथ में जल लेके अपने आप को छिड़क लो, तो आप जो 5 पावरफुल नदियां है, उनकी एनर्जी को आप अपने अंदर ले रहे हो। ये मंत्र आप बोल के ले सकते हो। या फिर अगर आपको मंत्र नहीं भी आता है, तो आप हाथ में पानी लेके आप बस सिर्फ ये कहना कि मैं गंगा जी, यमुना जी, कावेरी, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां है, इन नदियों की एनर्जी को अपने पास मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे एनर्जी प्यूरिफाई एंड क्लियरिफाई हो जाए इस पानी से, एंड बोल के अपने आप को पानी से छिड़क लो, उस पानी से आप नहा लो। दैट इज द वे। आपको एनर्जी क्लींजिंग की जरूरत है। एंड फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूशन का कार्ड आपके पास आया है। When your intelligence has passed beyond the dense of forest of confusion, you shall become indifferent to all spiritual injunctions in the past or the future. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपको। यहाँ पे ना आज मुझे, जब मैं ध्यान कर रही थी ना, मुझे मेरे इसमें शेर आया था, एंड उनका कार्ड भी आया है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जब इंटेलिजेंस बियॉन्ड, मतलब आपकी जब इंटेलिजेंस ना बढ़ जाती है बियॉन्ड जो ये इल्यूशन का फॉरेस्ट, जो हम लोगों के तरफ जो इल्यूशन है, ये मत करो, सोसाइटी के ये नॉर्म्स है, आपको ये करना ही पड़ेगा, ये सोसाइटी चाहते हैं, हो सकता है आप उसके बियॉन्ड जाके करने लगते हो। और पहले आपका थॉट जब क्लोज रहता है, आप जब इन द बॉक्स सोचते हो, आप जब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते हो, आप जब इन द बॉक्स सोचते हो, तो उस टाइम में क्या होता है कि आप उसी चीजों में फंसे रह जाते हो। लेकिन उसके बाद जब आपका इंटेलिजेंस जितना ज्यादा बढ़ने लगता है, जितना ज्यादा आप नॉलेज की, आप लाइटमेंट की तरफ जाते हो, तब आप देखते हो कि कुछ लिमिट नहीं है, कुछ नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, आप अपने लिए जी रहे हो। तो उस टाइम में आपके मन से ना वो इल्यूशन हटने लगता है, और आप एकदम क्लियर देखते हो, तब आप एकदम बियॉन्ड चले जाते हो। तब आपके लिए ना वो मन, चित्त, बुद्धि से ऊपर आप चेतना में चले जाते हो। आप अपने आत्म चेतना को जब जगा लेते हो, तब आपके लिए, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी ना, आप एकदम डिफरेंट हो जाते हो स्पिरिचुअल रियलिटी में, और आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ नहीं रहता है। आप एक कर्म करते जाते हो, एंड आपको एक, मतलब आप जो साइकिल है उससे चले जाते हो, लिबरेशन हो जाता है आपका। जनरली आपको मोक्ष की तरफ आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, आपको मोक्ष धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है, आप कर्म के बंधन से आजाद होने लगते हो। तो यही ये कार्ड का मैसेज है। और इसमें कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है माता रानी की पूजा करना।
माता रानी को साधना, ठीक है, माता रानी की पूजा करो आप जो भी हो। एंड उनका ये कार्य है, माता रानी को पूजा करो, माता रानी के पास जाओ जब भी पॉसिबल हो। एंड यहाँ पे आया है गुड क्वालिटीज। गुड क्वालिटीज मैंने बता दिया, गुड क्वालिटीज ब्राह्मण्स वर्क। तो यहाँ पे भी वही है कि आपकी जो क्वालिटी है लाइफ में आपको चूज करना है कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। तो आपको क्वालिटी की तरफ फोकस करनी है। अगर कर रहे हो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट करो। 10 जनों को लाइफ में रख के उनके नेगेटिविटी, उनके इम्प्योरिफिकेशन को अब्सॉर्ब करके कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आपके लाइफ में अगर एक दोस्त, सच्चा दोस्त है, जस्ट कीप गोइंग विथ हिम। अगर कोई आपके लिए सबसे पहले ताली बजा रहा है, दैट मीन्स विदाउट एनी रीजन, so that means that person meant to be with you and you are very lucky कि you have that one person in your life। चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपकी लव्ड वन, कोई भी हो सकता है। तो क्वालिटी में फोकस करो। चाहे आप एक गाना गा रहे हो, अगेन मेरे मुंह से बार बार म्यूजिक ही क्यों निकल रहा है मुझे नहीं पता है। मैं म्यूजिक फील्ड से दूर से नहीं हूँ, मैं बेसिकली मैं भी आर्ट फील्ड से हूँ, बट कोई तो म्यूजिशियन है वो आगे जाके बहुत अच्छा गाना लिखेगा या लिख रहा है। तो एक ही गाने में फोकस करो, एक ही इसमें फोकस करो, उसमें अपना जी जान डाल दो, उससे ही तुमको सक्सेस मिलेंगे। सक्सेस इन योगा एंड आवर एनिमी। ओके, तो जो भी है वो पर्सन है। बी द स्टेजेस इन योगा ओ अर्जुना, परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट एनी अटैचमेंट, रिमेनिंग इक्वल टू सक्सेस और फेलियर, सच इक्वलिटी ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। तो ये योगा जो है फिजिकल फॉर्म ऑफ योग नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। योगा का मतलब कहा जा रहा है कि कर्म योग। बेसिकली आप जो हो, आपको कर्म योग में फोकस करना है, डिटैचमेंट रखना है। आप जो भी कर रहे हो उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। कोई भी हो सकता है, आप कुछ भी परफॉर्म करो, कुछ भी आप काम करो, आप अच्छे ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर आप लिटरली अपना काम जो कर रहे हो उसमें आप ये मत सोचो कि मुझे प्रमोशन तो मिल जाएगी, मेरी ये गाना सक्सेस हो जाएगा, मेरे ये वीडियो वायरल हो जाएगा, मेरे ये आर्ट वायरल हो जाएगा। नहीं, आपको काम दिया गया है, आप वही काम कर रहे हो, ये मान के करो तो वही आपके लिए बेस्ट है। एंड वही चीज आपको आगे लेके जाएगी एंड वही चीज आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर लाएगी। क्योंकि उसके बाद ही जो कार्ड आया है वो है एनिमी। ओके, आवर एनिमी। तो ये जो है ना यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है कि अर्जुना आस्क बाय व्हाट द वन impelled to spiritual sinful act even unknowingly as it engaged। मतलब यहाँ पे जो सेल्फलेसनेस जो वर्क है ये एक इंसान कब कर सकता है और वो कब होता है। एंड कभी कभी हम ना समझ नहीं पाते, लेकिन हम उस कर्म के जो अटैचमेंट है उनसे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण वही कह रहे हैं कि इट इज लास्ट वन व्हेन स्प्रिंग फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विथ द मोड ऑफ पैशन एंड दिस देन ट्रांसफॉर्म टू एंगर। वही, हाँ, दिस इज। तो यहाँ पे यही कृष्ण कह रहे हैं कि आप जब कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो ना, जब आप उससे वो अटैचमेंट से जुड़ जाते हो और अगर आपको उस एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपका वही चीज एंगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हो सकता है कि आपने एक महीने बहुत अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत कुछ किया लेकिन आपको नहीं मिला, आप गुस्सा हो जाओगे ना, नेक्स्ट वो गुस्सा आपके नेक्स्ट काम में इम्पैक्ट करेंगे। तो इसीलिए आपको यही कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, बस कर्म को फॉलो करो, कर्म योग को फॉलो करो, ठीक है। अभी ये ना और एक चीज से रिलेट करता है, मैं आपको वो भी बताती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब काम करते हो आपको ये लगता है कि हाँ ठीक है, ये तो मेरा ड्यूटी है, मैंने अभी कर लिया है, ये मैसेज, ये काम कर लिया है एंड यहाँ पे मुझे मिलेगा, ये चीज मिलेगा, मैं तो ये एकदम 100% दे दिया। लेकिन जब वो नहीं मिला ना, नेक्स्ट टाइम जब आपको एक्सपेक्टेशन रखोगे नहीं पूरा होगा, एंगर हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप वो काम करोगे वो आउटपुट और पहला वाला आउटपुट आपके और नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है डिटैचमेंट को फॉलो करना, चाहे वो कर्म योग में ही क्यों ना हो। और जो पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए कर्म योग बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही है आपकी न्यू मून से फुल मून की जर्नी, उसमें आपको नॉलेज की तरफ ध्यान देना है, आपकी नॉलेज को बढ़ाना है, कर्म योग को फॉलो करना है, बहुत ज्यादा काम को फॉलो करना है, आपकी बात को सही तरह से आपको रखना है, कम्युनिकेशन की, आपकी वॉइस चक्रा के ऊपर काम करना है, वॉइस चक्रा मेडिटेशन आपको करना है
एंड नारद जी की पूजा करनी है, या फिर मंत्र चांट कर सकते हो, या फिर नारद जी की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। शिव जी की जो नटराज का जो मूर्ति है या नटराज स्वरूप जो है उनको आप पूज सकते हो, उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। एनर्जी को प्यूरिफिकेशन करने के लिए कहा जा रहा है, एनर्जी को क्लींस करने के लिए कहा जा रहा है। सेकेंड थिंग है क्वालिटी में फोकस करने के लिए कहा जा रहा है आपको। गुड क्वालिटी में फोकस करो, और आपकी दुश्मन आप खुद हो गई है, याद रखना। क्योंकि आप में जब भी वो अटैचमेंट आ जाएगी, आप में जब भी वो सेल्फ प्राइड आ जाएंगे, तब वो आपको आगे बढ़ने में रोकेंगे। तो इसीलिए आप अपने एनिमी मतलब आपकी खुद की जो इमोशंस है, आपकी खुद की जो फीलिंग्स है, इससे आप दूर रहो एंड सेल्फलेस वर्क करो। सोचो कि कर्म इज धर्म, कर्म इज द मेन थिंग। तो इसी नोट के साथ, इसी क्विक मैसेज के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबके साथ ये वीडियो रेजोनेट करे, आप सबको मदद मिले आगे बढ़ने के लिए, एंड क्लेम दिस वंडरफुल एनर्जी, क्लेम दिस पीस एंड चांट मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय महाकाल।